नमस्कार दोस्तों, आज अपन जानेंगे राजस्थान के भूगोल से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम का फेवरेट टॉपिक कर्क रेखा। क्या आप जानते हैं राजस्थान के ये सिर्फ दो जिलों से ही कर्क रेखा गुजरती है? वो जिले कौन से हैं और कौन सी नदी को दो बार काटते हैं? आज अपन चलिए इस वीडियो में पूरा देखते हैं। कर्क रेखा है क्या? सबसे पहले कर्क रेखा है क्या? कर्क रेखा पृथ्वी की कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा पृथ्वी की एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी की क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 21 जून को सूर्य इसी रेखा पर 21 जून को देखो यहाँ जून को सूर्य डायग्राम इसी पर सीधे चमकता है संक्रांति से अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान में दो जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान में दो जिलों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों राजस्थान में कर्क रेखा दक्षिणी भाग से गुजरती है। दक्षिणी भाग कहाँ है? ये आपका उत्तर भाग हो गया, ये आपका दक्षिणी भाग हो गया। तो दक्षिणी भाग आपका ये, तो दक्षिणी भाग से रेखा गुजरती है। ये केवल कितने? दो जिलों से ऐसे गुजरती है। अब इनमें दो जिले आ गए हैं। एक जिले को तो यूं समझो ऐसे जिले, तो एक तो ये हो गया और एक ऐसे, इस जिले को लास्ट में टच करके निकलती है। तो बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, टोटल दो जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये दो जिलों से गुजरती है। ये आपका हो गया दक्षिणी भाग। अब आपको याद, दक्षिणी भाग में आप निकाल दो कर्क रेखा बीचों बीच, तो बीचों बीच निकल रही, इसका मतलब ये कौन सा जिला हो गया? बांसवाड़ा। और डूंगरपुर को क्या करती है? दक्षिणी सीमा को छूती हुई, दक्षिण तो हल्की सी अंदर की तरफ, यहाँ पर डूंगरपुर, यूं समझो ऐसे, ये तो बांसवाड़ा हो गया, ये डूंगरपुर को हल्की सी छूती हुई निकलती है। अब क्वेश्चन आपका क्या बनता है? इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान के अंदर? तो आपको इसकी लंबाई अप्रोक्स मान के चलनी है 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? यहाँ देखो चित्र में आप देखोगे तो इसकी लंबाई यहाँ पर अप्रोक्स लिख रखी है 26 किलोमीटर। ये देखो अप्रोक्स, लेकिन 26 किलोमीटर है। यहाँ देखोगे कि 26 किलोमीटर में अधिकांश भाग बांसवाड़ा में, अधिकांश किसमें है? अधिक भाग बांसवाड़ा में और नॉर्मल कुछ हिस्सा डूंगरपुर में। डूंगरपुर को हल्की सी छूती हुई निकलती है, तो डूंगरपुर का हिस्सा ये, यहाँ पर डूंगरपुर का हिस्सा बहुत ही कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिलेशन बिटवीन माही रिवर एंड ये मेरी ऑफ कैंसर रेखा गुजरी यहाँ से, ये कर्क रेखा। लेकिन मैं बात करता हूँ मेरी माही नदी की। ये जो माही नदी देखो, ये यहाँ में डायग्राम में देखो, ये माही नदी ये क्या करती है? ये कर्क रेखा ऐसे ये नदी आ रही है, ऐसे ये नदी, ये माही नदी कर्क रेखा को कितने जगहों पर काटती है? दो जगहों। कितने जगहों पर? दो जगहों पर काटती है। एक बार तो मध्य प्रदेश एमपी से, एक बार तो एमपी से आते वक्त, और दूसरी तरफ गुजरात की तरफ जाते हुए। एक तो मध्य प्रदेश से आ रही है तब काटती है, और एक गुजरात की तरफ जा रही है तब काटती है। ठीक है, तो अब आपको क्या इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के नाम आएगा कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील, ये डायग्राम में देखो आप, माही रिवर दो बार काटती है, सबसे लंबा कुशलगढ़ में होके गुजरती है, लेकिन डूंगरपुर के चिकली गांव से, ये यहाँ पर चिकली गांव से निकलती। ये बात आपको समझ में बड़ा आ जानी चाहिए कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ये सूर्य है, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो क्या पॉइंट आएगा? गर्मी ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा 21 जून को सबसे बड़ा दिन, 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और दिन बड़ा है तो रात छोटी होगी। भाई दोनों को तो बड़ा नहीं कर सकते ना एक ही में। अब अपन बढ़ते हैं कर्क रेखा, यही पढ़ा था अभी कर्क रेखा। एक ही चार्ट में मैं आपको क्या करता हूँ सब समझा देता हूँ। कर्क रेखा राजस्थान में दो जिलों में, राजस्थान के दो जिलों में गुजरती है। अब वो जिले कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसमें केवल हल्की कम जाती है, इसमें ज्यादातर इसी में बीच में से होकर जाती है। अब बात आती है कि कितनी जाती है, कितनी लंबाई है? तो अप्रोक्स 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर इसकी राजस्थान में कुल लंबाई है। और ये है
और ये है इसका जो ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा से प्रवेश करती हैं। प्रवेश मार्ग कौन सा है? कुशलगढ़। ये बांसवाड़ा की तहसील है, प्रवेश करती है, इसको प्रवेश मार्ग भी बोलते हैं। और एग्जिट कहां से होती है? ये एग्जिट अपने डूंगरपुर से होती है, चिखली गांव से। कौन से गांव से? चिखली गांव से, डूंगरपुर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। अतः यहाँ दिन तो होता है बड़ा और रात होती है छोटी। इस दिन सबसे बड़ा होता है, रात छोटी होती है। दूसरी बात और क्या आती है इसमें? दूसरी बात ये आती है माही नदी। माही नदी का क्या संबंध है इससे? तो माही नदी का जो संबंध है, इसका माही नदी का जो संबंध है, ये है माही नदी को दो बार कट करती है, या फिर यूं कहे माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। दोनों तरफ से हो सकता है, एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे का नाम ले सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका एमपी से आते समय, जब नदी एमपी से आते समय क्या करती है? कर्क रेखा को काटती है। फिर दूसरी बार कहाँ काटती है? तो दूसरी बार गुजरात जाते समय, गुजरात की तरफ जाती है तब काटती है। और इसका अक्षांश होता है 23.5 डिग्री, अक्षांश पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ होती है। ठीक है, तो ये थी अपनी कर्क रेखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही जीके, जीएस और ज्योग्राफी के आसान वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।